हाय फ्रेंड्स, मैं दीक्षा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ट्रिक से तत्सम और तद्भव आज हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको ट्रिक से ही सिखाऊंगी, तद्भव और तत्सम बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। और अगर एक बार आपने सीख लिया तो बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तद्भव तत्सम आप बहुत सारा होता है, आप रट नहीं सकते क्योंकि इधर पढ़ेंगे इधर भूलता जाएगा। तो आप कुछ ट्रिक अपना के आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं लंबे समय तक। और यहाँ से ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है उसमें पूछ ही लेता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तत्सम और तद्भव ट्रिक 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 और ट्रिक से ही है। देखिए, पहले मैं आपको ट्रिक पे ही लेके चलती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, उदाहरण भी बताऊंगी। देखिए, इधर मैंने लिखा है तत्सम और इधर लिखा है तद्भव। तत्सम में कुछ इतने शब्द हैं, इससे थोड़ा और ज़्यादा है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। ये सारे शब्द जो हैं तत्सम में आएंगे इधर के, और इधर वाले शब्द जो है तद्भव में आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे है। देखिए, जैसे छा, कोई शब्द अगर लिखा है और उसमें अगर ये छा आ गया छतरी वाला, तो वो समझ लीजिए आप 99% की तत्सम का शब्द है। और अगर छा है, छाता वाला छा, ये वाला, तो आप समझ लीजिए कि ये तद्भव का शब्द है। आप इतना तो जानते होंगे ना कि तत्सम जो होता है वो हमेशा संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव जो होता है वो संस्कृत का ही अशुद्ध रूप होता है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो तद्भव होता है। आप आसानी से सीख सकते हैं कि तत्सम संस्कृत का है और तद्भव जो है वो हिंदी का शब्द होता है। अब देखिए, छा अगर आ रहा है, ये छा आ रहा है तत्सम, और ये वाला छा आ रहा है तो तद्भव। त्रा आ रहा है तो तत्सम का शब्द होगा, ता आ जा रहा है तद्भव का होगा। अनुस्वार, अनुस्वार ये बिंदी, ऐसे अगर बिंदी रखी हुई है, किसी कोई अक्षर लिखा, कोई शब्द लिखा है, उस पर एक बिंदी रखी हुई है, अनुस्वार इसको बोलते हैं, तो ये तत्सम का होगा। और अगर ये चांद बिंदी लगी हुई है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव का हो जाएगा। वाह अगर आ रहा है तो तत्सम का होगा, बा आ रहा है तद्भव का। अगर रा है, ये इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, आधा रा हो जाता है। अगर आधा रा है तो आप 99% से ज़्यादा ही समझ लीजिए कि तत्सम का शब्द है। अगर पूरा रा है तद्भव का है। अगर ये पेट फाड़ने वाला शाम को, इसको हम लोग बोलते हैं ना, तो अगर ये है तत्सम होगा। अगर छोटा सा और छा है तो तद्भव का हो जाएगा। बड़ा सा है तो तत्सम होगा, छोटा सा है तो ये तद्भव का हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे हो रहा है। या अगर आ रहा है किसी शब्द में तो क्या हो जाएगा, तत्सम। जा आ रहा है तो तद्भव का शब्द हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, कुछ और भी शब्द है यहाँ, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, री है, अगर री से ऋषि तो ये तत्सम है ना। और अगर इसके जगह सा और रा आ गया तो तद्भव का हो जाएगा। रा और ज्ञा अगर आता है तो ये तत्सम में जाता है। देखिए, कभी कभी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हा जो है वो भा में बदल जाता है। मतलब हा जो है वो तत्सम है, पर ये तद्भव में भा हो जाता है। हा का भा हो जाता है तद्भव में, और तत्सम में ड़ा होता है, ड़ा, और तद्भव में जाके ये ना हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, अब वो देखिए। आप यहाँ देख सकते हैं तत्सम और ये तद्भव। देखिए, चतुर्थ, अभी हमने आपको बताया था अगर आधा रा है, ऐसे मैंने लिखा था आधा रा, हलंत था इसके नीचे। अगर आधा रा है तत्सम में आएगा। देखिए, आधा रा है ना, ये आधा रा, तो तत्सम में आ गया, बस देखते ही हम पहचान जाएंगे। और इसमें देखिए चौथा हो गया, ठीक। अब दृष्टा, देखिए आधा रा है, दा में आधा रा है और सा भी है इसके साथ, है ना, तब ना दृष्टा लिखाया है। अब ये देखिए दृष्टा तत्सम हो गया, और इसका तद्भव क्या हो गया, दाढ़ी हो गया। यौवन, मैंने क्या होता है, वाह आएगा, वाह, वाह आएगा तो तत्सम होगा। अब देखिए इसमें बा आ गया, जोबन, बा आ गया तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। पंक्ति, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि अगर आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण, आधा वर्ण मतलब कोई भी अक्षर का आधा वर्ण है,
आ है, का है, ना है, पा है ना। आधा वर्ड अगर आता है तो ज्यादा चांस होता है कि वो तत्सम में जाएगा। देखिए पंक्ति, इसमें आधा पंक्ति, आधा का है ना, तो ये क्या हो गया, आधा का है इसलिए ये तत्सम में हो गया। और यहाँ पंगत, पंगत हो रहा है ना, तद्भव का। देखिए आधा ना है, आधा धा है, आधा ना है, आधा धा है। बंध्या, तत्सम और बांझ, तद्भव हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना। करपट, देखिए आधा, ये देखिए आधा रहा, करपट, करपट कपड़ा। वानर का, वानर, वानर में देखिए वा आ गया है ना, मैंने बताया था आपको, वा आएगा तत्सम में जाएगा, और बा आएगा तो बंदर किस में जाएगा, तद्भव में। तो ट्रिक काम कर रही है ना। हस्ती, आधा वर्ड, सा, आधा वर्ड, देखिए हस्ती तत्सम, और हाथी का क्या हो गया, हाथी आ गया तद्भव में। गोधूम, देखिए गोधूम, गोधूम गेहूं को कहते हैं, संस्कृत में गोधूम कहते हैं और तद्भव में गेहूं कहते हैं। और ये सारे प्रश्न जो मैंने अभी आपको मैं करा रही हूँ, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे मत लीजिएगा कि कुछ भी मैं ले आई हूँ, नहीं, ये मैं सिलेक्टेड लेके आई हूँ, और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। RO, ARO, UPP टीचर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, रेलवे में भी कई क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। अब देखिए गोधूम का गेहूं हो गया। कपित, देखिए आधा ता आ गया है ना, अब इसका कैथा हो गया। कैथा क्या है, तद्भव, और कपित क्या है, तत्सम। अश्रु, अश्रु हो गया, देखिए श्रा, मैंने कहा था ना ये सारे शब्द जो आएंगे ये तत्सम के होंगे। अश्रु का आंसू हो गया। घोटक, घोटक घोड़ा, घोड़ा तद्भव है और इसका तत्सम क्या, घोटक। यहाँ पर्यंक होगा, यहाँ बिंदी होगा, पर्यंक, पर्यंक हो गया। आधा रा है ना, आधा रा आ गया, आधा न भी आ गया। बिंदी अगर है किसी के ऊपर अनुस्वार तो किस में जाएगा, तत्सम में, तत्सम में आ गया। इसका हो गया पलंग। अब देखिए मैंने कहा था आपको 99%, 1% थोड़ा सा अपना दिमाग अब कहेंगे आपकी यहाँ भी तो पलंग, देखिए पलंग में भी तो बिंदी लगा हुआ है, तो इसीलिए 1% थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है ना। फिर खैर ऐसे वर्ड में तो पहचान लेंगे क्योंकि यहाँ आधा रा भी है और बिंदी भी है, इसलिए ये तत्सम है, पहचान लेंगे। देखिए प्रतिपदा, प्रतिपदा आधा रा है। परिवा, ओष्ठ, षटकोण सा, देखिए, और यहाँ ओठ हो गया। करपट, करपट तत्सम, इसका तद्भव कपड़ा। अभ्यांतर, भीतर। चतुर्दश, 14 है ना। अग्रहाण्य, अगहन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से हम देखिए कितनी आसानी से याद रख सकते हैं। दधी, देखिए दधी क्या है, दही है ना, दधी तत्सम है और दही तद्भव है, ये इम्पोर्टेंट है। ग्राहक, ग्राहक जो हम लोग बोलते ही भी है, तो ग्राहक तत्सम होता है और हम लोग बोलते भी हैं, गाहक बहुत कम लोग बोलते हैं ना, गाहक तद्भव है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो मैं फ्री में आपको हिंदी की और हिंदी के साथ और भी सब्जेक्ट की मैं आपको तैयारी करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।